अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर बात ना की जाए, क्योंकि सियासी हालात के ऊपर बात करने वाले और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हफ्ते में एक आध मरतबा हम उसके ऊपर एक वीला करके आपको ये बता देते हैं कि ये असल में मकसद क्या है। इस वक्त एक पार्टी की ड्यूटी इस बात पे लगी हुई है कि वो ये बात साबित करें कि पीडीएम नाकाम हो गई है, और पीडीएम की तहरीक जो है उसका पहला मरहला नाकाम हुआ है कि दूसरा मरहला नाकाम हुआ है कि तीसरा मरहला अब शुरू होना है कि नहीं होना। दूसरी पार्टी की ये ड्यूटी लगी हुई है कि वो ये साबित करे कि जरदारी एक गद्दार आदमी है, और वो फिर जो है वो फौजी जनता के साथ जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मिल के तो उसने साजिश की है और छुरा घोंपने लगा। और तीसरी पार्टी की ये ड्यूटी लगी हुई है कि वो ये साबित करे कि नवाज शरीफ जो है उसने जनाब कंप्रोमाइज़ कर लिया है, और वो जो है वो चूँकि इस वक्त कोई बात किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसके रास्ते मौजूद हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त भी हो सकती है, मैं कोई इनका डिनाइल जारी नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह छोटी छोटी बातों के ऊपर किए जाते हैं, मैंने कहा ये तमाम सिनेरियो के ऊपर इस वक्त सीन क्या है। इस वक्त सीन ये है कि अपोजिशन को मैनेज किया जाए। अपोजिशन को मैनेज करने का तरीका क्या है? अपोजिशन को मैनेज करने का तरीका ये है कि उनको कुछ दाना डाला जाए। वो दाना डाला गया, पीएमएलएन ने चुगने से इनकार कर दिया, और पीपल्स पार्टी ने जो है उसको उसकी तरफ देख के ना आमादगी का इजहार कर दिया। अब जरदारी साहब जो हैं उनके साथ उनकी माजी करीब और माजी बई तो नहीं, माजी करीब के अंदर बड़ी तलख यादें हैं, और तलख यादों में एक ये भी है जो उनके साथ हाथ हुआ था, और फिर उनकी बहन को भी उनको भी और उनकी हमशीरा जो हैं अदी हमारी मोहतरमा जो हैं उनको भी जिस तरह ह्यूमिलिएट किया गया, और रातों को उठा उठा के 12-12 1-1 बजे तक अस्पताल से जेल में मुंतकिल किया गया। जरदारी साहब बलोच हैं, बलोच गैरतमंद भी होते हैं, और अगर वो बलोच हैं तो वो इस तरह की बातों को भूल नहीं सकते, तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं भूलें। तो वो ये चीज़ किसी भी पॉसिबल कंप्रोमाइज़ की, अगरचे मैं इस बात को ज़ाती तौर पे ये मानने को तैयार नहीं है कि पीपल्स पार्टी को कंप्रोमाइज़ की तरफ जा रही है या वो किसी वर्किंग रिलेशन की तलाश के अंदर है, लेकिन अगर इसको बाय भी कर लिया जाए तो शायद जरदारी साहब के साथ जो हुस्न सलूक हुआ है इस दौरान इमरान खान और उसके सरप्रस्तों के हाथों, वो इसमें हायल हो जाए। फिर दूसरी बात यह है कि पार्टी को भी तो रिवाइव शिवाई करना है ना। आप पीपल्स पार्टी तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट लेती है ना अंदरूनी सिंध से। सिंधियों को तो 70 साल से मार पड़ रही है ना। जीएम सैयद ने इसी बात के ऊपर खप डाल दी थी, हमने उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया था, तो सिंधियों को तो मार पड़ रही है ना इस वजह से, तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो पंजाबी जरा नवे नवे इस्लाम कबूल किया है पंजाब और सेंट्रल पंजाब के लोगों ने, इस हवाले से मतलब नया नया इस हवाले से एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए हैं ना। तो वहाँ पे अगर प्रो एस्टेब्लिशमेंट का शायबा भी हो जाए तो आप रगड़े जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वो वोट बैंक भी लूज़ नहीं करना चाहेगी, तो लिहाजा कोई भी इस तरह की वर्किंग रिलेशन कायम करने की कोशिश जो है इस तासर को तकवीयत देगी। तो ये तो हो गया पीपल्स पार्टी की लिमिटेशन कि वो किस हद तक ऐसे झूम सकती है, किस हद तक ऐसे झूम सकती है। और दूसरी तरफ पीएमएलएन कुछ है ही नहीं है ही नहीं, तो गुवाचना की साड़ा भाई, हमारे पास लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, चाचा ने कहा था पंजाब हमें मिल सकता है, तो इसलिए हमने सारे कंप्रोमाइज करके देख लिए, लेकिन नहीं मिला और नहीं मिल सकता और नहीं दिया जा सकता, तो लिहाजा सियासत हो रही। जो खिलाने वाले हैं ना इस तमाम सियासत के पूरे सीन को करने वाले हैं, उनका 1 पॉइंट एजेंडा था और किसी ना किसी लेवल पे अब भी है। और 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि ये जरा मार्च इलेक्शन हो ले ना सेनेट का, तो उसके बाद फिर घसीटेंगे इनको, इनका रगड़ा निकालेंगे, इनकी पुश्तें मुका देंगे, इनकी ऐसी तैसी पार्टी अपने नाल होएगी हैं, या कम से कम उसे स्पेयर कर देंगे। ठीक है, ये नून लीग का तो रगड़ा बस सेनेट के इलेक्शन के बाद हुआ के हुआ। अब इस बयानिए के अंदर वो जो 8-8 10-10 गालियां लेके मरियम नवाज का नाम लेते थे अपनी ऑफिशियल डेजिग्नेटेड सीट पे बैठ के, बड़े बड़े ओहदों वाले, अब वो 8-10 गालियां जो हैं उसकी जगह एक आध गाली रह गई है। और इस एक आध गाली की वजह ये है, और ये भी अनकरीब ख़त्म हो जाएगी, और इसकी वजह भला क्या है? इसकी वजह ये है कि जनाब अपने भाई यूसुफ बेदन साहब, जो बाइडन साहब, उसकी वजह जो बाइडन साहब जो हैं वो जब से बरसे इक़्तिदार आए हैं तो हम थोड़ा सा हो गए। ठीक है,
तो पॉलिसियां जो हैं उनको हमने बड़े लिक्विड फॉर्म के अंदर ले आए। तो लिक्विड फॉर्म के अंदर लाने का नतीजा ये निकला है कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो नतीजा ये है कि अब हमने चीज़ों को थोड़ा सा ओपन कर दिया। अब इसमें देख हम आजकल ये रहे हैं, हम देख हम ये रहे हैं कि देखिए चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के अंदर हाउस में खड़े हुए 56 मेंबर ने कहा कि हमने वोट डाला है, ठीक है, और हमने 56 वोट गिनती के अंदर रिकॉर्डिंग में आ गया। वो बैरिस्टर सैफ जो है वो झूठ बक रहा है, क्यों, इनके तो वोट पूरे हो गए, उसने गलत अनाउंसमेंट की। और ये एक दफा नहीं हुआ, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ और स्पीकर ने गिनती गलत की, अपोजिशन पिटती रह गई, हर फोरम के ऊपर जाकर पिटी, ठीक है ना। मतलब दिन दिहाड़े बेनामी फोनों से कॉलें करके बुला के धमकियां दे के, इसके बावजूद भी अगर पॉलिटिशियन अपनी जगह से नहीं हिला तो हम गिनती गलत कर देंगे टबैको के टैक्स अवेडर के जरिए, तो कर दी ना नहीं हमने गिनती गलत। अब मसला ये है कि ये गिनती गलत जो थी ना, इसको तो ट्रंप साहब तो लेते थे मान, तो जो बाइडेन मानेगा कि नहीं मानेगा। तो ये जो हमने फ़ोन करके लोगों को कहना है कि फलाने सेनेटर को वोट देना है और फलाने को नहीं देना, और तुम अगर डिस्क्वालीफाई हुए तो हम नहीं होने देंगे, ये जो हमने पूरा सिस्टम चलाना है, इसके ऊपर जो जे बाइडेन भाई ने फ़ोन कर देता है तो फिर की बनेगा साडा, ठीक हो गया ना। ये मसला आजकल दरपेश है कि जो और अगर हम ये काम नहीं करते तो सेनेट के इलेक्शन के अंदर हमारे पास अक्सरियत नहीं आती कि हम कानून अपनी मर्जी का बनवा सकें और इनकी आई तई फेर सकें, ये मुमकिन नहीं। कुछ बात समझ आती है। असल में इस वक्त सियासत का मसला ये है, एक तो सियासी जमातों ने भी वक्त गुजारना है कि जो बाइडेन साहब कंट्रोल में आ जाएं, तो उन्होंने भी अपने वर्कर को जी नो कॉन्फिडेंस कर लें, ना कर लें, कर लेते हैं, नहीं कर लेते, अच्छा लॉन्ग मार्च करते हैं, क्यों नहीं करते, करते हैं जी, नहीं करते। उन्होंने अपने पॉलिटिकल वर्कर को, अपने फॉलोअर्स को, अपने हामियों को इस तरफ लगाया हुआ है। उधर से ये प्लानिंग जारी है। पॉलिटिकल पार्टीज का ख्याल है कि जो बाइडेन साहब जो हैं वो चूंकि जमहूरियत के सपोर्टर है, और वो जब जमहूरियत को सपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मौका मिलेगा, तो लिहाजा मामलात को डिले किया जाए। कोई बात नहीं, सेनेट के इलेक्शन हो भी जाए तो सेनेट के इलेक्शन हो जाने दिए जाए, वो मामलात को पूरी तरह आके काबू कर लें, अफ़गानिस्तान के बारे में फ़ैसला ले लें, ठीक है, तय हो जाए कि हमें अफ़गानिस्तान में डर्टी जॉब करने के लिए असाइनमेंट मिलनी है, उसके डॉलर मिलने हैं कि नहीं मिलने, और अगर उधर से डॉलर नहीं आने तो यहाँ से डॉलर कैसे हमने जनरेट करने हैं, तो ये बातें तय भी हो जाए। और साथ में जो बाइडेन साहब भी तशरीफ़ ले आए, पॉलिटिकल पार्टी इसलिए डिले कर रही हैं, और दूसरी तरफ से जो है वो चीज़ों को इसलिए डिले छोड़ा जा रहा है कि ये जो हमने हर मामले के अंदर पंगा लिया हुआ है और बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमने किया हुआ है, कर लो जो कुछ करना है, उखाड़ ले जो कुछ उखाड़ रहा है आपने, ठीक है। तो ये जो हम हर सहाफ़ी को फ़ोन करके डराया करते थे, मतीला जान को उठा के ले जाया करते थे, रजीदादा के पेट के अंदर ठुडे मारा करते थे, ये तो फिर हमें बंद करना पड़ेगा। ये जो नेकेड किस्म की, फिर तो छुप छुपा के करना पड़ेगा, फिर तो ब्लैक वाटर के नाम पे करना पड़ेगा, जिसके सामने हम तो बेबस हैं। तो ये जो करना पड़ेगा, ये तो बड़ा मेरा मतलब है कि काम खराब हो गया। तो वो इस वजह से रिलेक्टेड है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह पे यरकियां हुई ने, सियासतदान अपनी जगह पे, और सियासतदान खैर यरके नहीं हुए, वो तो अच्छी सुबह की नवीद लेके बैठे हुए हैं, और दूसरी पार्टी बहरहाल यरकी हुई है अपनी जगह के ऊपर। ये एक था, अंग्रेजी में उसको कहते हैं THAW का लफ्ज, था की सिचुएशन है, ठीक है, और इसको लल भी कहते हैं, LULL, लल की सिचुएशन है पॉलिटिकल सीन के ऊपर। दोनों पार्टियां अपनी जगह पे एक्टिविटी जनरेट कर रही हैं, लेकिन बज़ाहिर एक लल की सिचुएशन है। वो कह रही है वो नाकाम हो गया, वो कह रहे हैं वो नाकाम हो गया, ठीक है। असल में दोनों में से कामयाब कोई भी नहीं हुआ। तो ये सियासी मंजर है। तो मार्च भी आ जाएगा, और मार्च तक, फरवरी मार्च तक जो है, जो बाइडेन साहब अपने मामलात को पूरी तरह अपने हाथों में भी ले लेंगे। फ़िलहाल वो डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर मसरूफ़ हैं और वो अपनी इकॉनमी के रिवाइवल की बात कर रहे हैं। अभी उनके बैरूनी हुकूमतों के सरबराहों से मुलाकातें शुरू हो गई हैं।
सबसे पहली मुलाकात उनकी मुलाकात या रबता वो रूस के सरबराह से हुआ है। और जनाब हकीकत टीवी में बता रहा है कि आलमी जंग आलमी जंग छिड़ने लगी है। तो यार वैसे मैं सोचता हूँ कि कैसे कैसे ज़हनी मजहूल इसने और इतनी बड़ी तादाद में पैदा कर दिए हैं और ओवरसीज़ में पैदा कर दिए हैं। और कई बेचारे ओवरसीज़ तो ऐसे होंगे ना कि कहीं दूर दराज में एक आध फैमिली ही बैठी होगी, और अगर वो अपनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इसको समझ रहे होंगे तो किस दिन हम सुनेंगे कि वो बेचारा खुदकुशी कर लेगा। ठीक है, तो कैसे कैसे इसने पैदा कर दिया। एनी हाउ, तो ये जो है जी ये अपनी जगह के ऊपर इस वक्त सिचुएशन है पॉलिटिक्स की, इसलिए हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करते। लिहाजा हम बात नहीं करते तो आपसे इजाज़त लेते हैं। आज के लिए इतना ही। हमें फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। नीचे हमारे 2 अदद अकाउंट्स भी, अगर आप हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहें तो। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।